राजस्थान लैब असिस्टेंट का सिलेबस ऑफिशियली जारी कर दिया गया। अब जो इसकी एग्ज़ाम डेट है ये गवर्नमेंट ने दी है 28 से 29 जून को इसका एग्ज़ाम होगा। मतलब लगभग आपके पास बचते हैं 50 से 60 दिन। 50 से 60 दिन आपके पास बचते हैं। मैंने पहले ही आपको ये चीज़ क्लियर कर दी कि आप जीके में सिर्फ हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ी है, फिर कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा तो देखा जाएगा। ठीक है। और मैंने टेक्निकल का बताया था कि सिलेबस जो पहले आया था सेम वही रहने वाला है और वही सिलेबस इस बार भी रहेगा। ये चीज़ भी मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताई थी, फिर से मैं क्लियर कर लेता हूँ कि आखिर कैसे स्ट्रेटजी बनाएं, कैसे हम इसकी तैयारी करें। ठीक है। तो लैब असिस्टेंट का जो पेपर होगा ये साइंस वालों के लिए बता रहा हूँ। जो साइंस वालों के लिए होगा ये दो पोर्शन में होगा, एक होगा पार्ट ए और एक होगा दैट इज द पार्ट बी। क्लियर है। सिलेबस आप सबने देखा होगा, बस मैं इसको डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। तो पार्ट ए में इन्होंने क्या कहा कि 100 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के, 200 मार्क्स के। ठीक है। और पार्ट बी में भी 100 क्वेश्चन होंगे दैट इज 200 मार्क्स। मतलब वेटेज इन्होंने इक्वल रख दिया, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को इक्वल रख लिया। अब किसी का भाई साहब सिर्फ टेक्निकल अच्छा है और जीके वाला पोर्शन है अगर वीक तो उसके सिलेक्शन के चांसेस वीक हो गए। अगर ये पोर्शन वीक है तो उसका सिलेक्शन भी नहीं होगा। एक और चीज़ इन्होंने कहा कि 40% हर पेपर में आने चाहिए। 40% मिनिमम क्राइटेरिया है। क्लियर है। मिनिमम मार्क्स आपके 40%, मतलब 200 में से 80 नंबर तो लाने ही है। अगर 80 से कम किसी एक भी पेपर में आ जाते तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपके सिलेक्शन के चांसेस वहाँ पर कम हो जाएंगे। क्लियर है। यहाँ पर एक डाउट? ओके। अब क्वेश्चन आता है कि सर हम तैयारी कैसे करें, तो मैं पार्ट ए की बताता हूँ कि पार्ट ए को 4 भाग में डिवाइड किया है। ठीक है। फर्स्ट वन दैट इज द राजस्थान जीके। क्लियर है। राजस्थान जीके। सेकंड आता है दैट इज द इंडियन जीके। ठीक है। और थर्ड आता है दैट इज द टीचिंग साइकोलॉजी। टीचिंग साइकोलॉजी। क्लियर है। और फोर्थ वन आपको नॉर्मली करंट अफेयर रिलेटेड कुछ पोर्शन है, करंट अफेयर से। ठीक है। ओके। अब ये कह रहा है कि राजस्थान जीके इसमें आपको पूछी जाएगी मोस्टली हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और थर्ड वन दैट इज द ज्योग्राफी। क्लियर है। यही आपसे पूछा जाएगा। इंडियन जीके में भी इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इंडियन और वर्ल्ड जीके दोनों दिया है। मतलब हर एक पोर्शन 50-50 नंबर का होगा। हर एक पोर्शन 50-50 नंबर का होगा। थर्ड वन दैट इज द टीचिंग साइकोलॉजी। टीचिंग साइकोलॉजी का काफ़ी अच्छा टॉपिक है, काफ़ी अच्छा वेटेज है 50 नंबर का, और इसमें नंबर आप अच्छे से ला सकते हो। इसमें आप नंबर अच्छे से ला सकते हो क्योंकि ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे इन चीज़ों को अपने अंदर उतारते हो, कैसे इन चीज़ों को पढ़ते हो। ठीक है। क्लियर है। तो ठीक है। यहां पर ये है दैट इज द टीचिंग साइकोलॉजी। टीचिंग साइकोलॉजी मतलब इसको मैं बोलता हूं दैट इज द एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसको करेक्शन कर लेना, नॉट अ टीचिंग साइकोलॉजी, दैट इज एन एजुकेशन साइकोलॉजी। और फोर्थ वन दैट इज द करंट अफेयर, और ये भी कौन सा? राजस्थान का। ठीक है। तो इससे आपको अपडेट रहना है। डेली न्यूज़पेपर पढ़िए और जीके के या फिर करंट अफेयर के आपको बहुत सारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल मिल जाएंगे, वहाँ से आप इस पोर्शन को कवर कर सकते हो। राजस्थान जीके में मोस्टली हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आर्ट एंड कल्चर लिमिटेड है, ज़्यादा भी वास्ट सिलेबस नहीं है। अगर ज्योग्राफी की बात करता हूँ तो इसमें सबसे पहले अगर स्टार्ट करोगे हिस्ट्री राजस्थान की ज्योग्राफी से, तो आपको सबसे पहले इसकी लेंथ और विड्थ चेक करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल ये राजस्थान बना दिया तो आपको पूछी जाएगी कि ये डिस्टेंस कितनी है और ये कितनी है। क्लियर है। तो एक होता है 826 किलोमीटर, एक होता है 869 किलोमीटर। फिर बॉर्डर का पूछ लेगा तो पाकिस्तान के साथ तो अपनी काफ़ी दोस्ती है, तो 1070 किलोमीटर। ठीक है। तो ऐसे ही करके आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। और बाकी के अदर बॉर्डर 4850, और टोटल इनको जोड़ दो तो टोटल बॉर्डर कितनी है? डेट इज 5920 किलोमीटर। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? दैट इज द जैसलमेर। सबसे बड़ा जिला कौन सा है राजस्थान का? जैसलमेर। और 10% से ज़्यादा की जो वैल्यू रखता है वो भी जैसलमेर है। सबसे छोटा जिला कौन सा है? दैट इज द धौलपुर। मतलब सारी चीज़ें ऐसे ही पढ़नी है। सबसे ज़्यादा कौन सा जिला मतलब आसपास के जिलों से अटैच है, तो ये बात करता हूँ दैट इज द पाली। 8 जिलों से लगता है, 2 नीचे ऐसे सारी डायरेक्शन 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब ये सारा सिंपल है, इसको आप कंसेप्चुअल पढ़ोगे ना, मजे लेते हुए पढ़ना, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। क्लियर है। तो पार्ट ए का आपको एक आइडिया हो गया, एक रफ आइडिया लग गया कि पार्ट ए को कैसे कवर करना है। क्लियर है। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। इवन मैं क्लासेस भी आपके लिए स्टार्ट कर दूंगा। फिर आता है दैट इज द पार्ट बी। पार्ट बी में आपका आता है पीसीबी। ठीक है।
फिजिक्स, केमिस्ट्री और थर्ड वन दैट इज द बायोलॉजी। अब इनका मैं अगर वेटेज बताऊं तो 200 डिवाइड बाई 3 कर दो तो लगभग 60 to 70 मार्क्स की हर एक सब्जेक्ट है। किसी भी सब्जेक्ट को आप छोड़ नहीं सकते हो। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप किसी भी सब्जेक्ट को नहीं छोड़ सकते हो। तो फिजिक्स में लगभग 8 से 10 टॉपिक दिए हुए, काफ़ी इजी है और इसमें 70 में से 60 से 62 नंबर आप इजी गेन कर सकते हो, क्योंकि आपको यूनिट पूछी जाएगी, आपको बेसिक कंसेप्ट पूछा जाएगा। सेकंड है केमिस्ट्री, इसमें भी 10 से 12 चैप्टर है, 10 से 12 लिमिटेड चैप्टर है, हो जाएगा, मोर देन सफिशिएंट है। इसके लिए आप 11th 12th की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। फिजिक्स के लिए भी 11th से 12th की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, क्योंकि इन्होंने खुद ने मेंशन कर दिया कि हम 11th और 12th की एनसीईआरटी से ही प्रिपेयर करेंगे, मतलब 12th के लेवल से हम आगे नहीं जाएंगे। फिर आता दैट इज द बायोलॉजी। बायोलॉजी का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, बायोलॉजी का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, तो इसमें जो हार्ड पड़ती है दैट इज द जूलॉजी। जूलॉजी वाला पोर्शन है ना, वो कवक, अमीबा, इन सब के बारे में जो पढ़ते हैं, ये वाला सिलेबस थोड़ा हार्ड पड़ेगा। सेकंड वाला है जिसमें विटामिन, ब्लड, डिजीज़, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रेशन सिस्टम, ये सारा पोर्शन सेकंड वाले में। लेकिन बायोलॉजी की मैं बात करता हूँ तो लगभग 15 से 16 चैप्टर आपके आएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो आपका नंबर कटना नहीं चाहिए, इनको भी पढ़ना साथ में के साथ में बायो पे जोर थोड़ा ज़्यादा देना, क्योंकि देखो बायो का सिलेबस ज़्यादा है और आपके पास 15 दिन का टाइम है, तो आपको डिवाइड करना है कि लगभग 9 से 10 घंटे आपको पढ़ने हैं। 4 घंटे आप ऊपर वाले पोर्शन को दीजिए और 6 घंटे नीचे वाले पोर्शन को दीजिए, क्योंकि देखो कितना भी पढ़ लो आपका करंट अफेयर्स में फुल मार्क्स नहीं ला सकते, लेकिन जो नीचे वाला है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसमें आप इजीली मार्क्स गेन कर सकते हो। ठीक है, तो आपको एक बेसिक फंडा पता चल गया कि लैब असिस्टेंट का सिलेबस कैसे कवर करना है। तो मैं बात करता हूँ फर्स्ट पोर्शन में ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी को कैसे पढ़े, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री को कैसे पढ़े। तो आपको क्या करना है कि RSM SSB बोर्ड जो एग्जाम करवाता है, जितने भी इसने एग्जाम करवाए 3 से 4 साल में, उसमें जो जो क्वेश्चन पूछे सारे पढ़ लो, क्योंकि क्वेश्चन की वैल्यू चेंज हो ही नहीं सकती। ज्योग्राफिकल जो कंडीशन है वो कभी चेंज होती है क्या? कहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है, कहाँ पर कम बारिश होती है, राजस्थान का एरिया कितना है, रेगिस्तान का भूभाग कितना है, कौन सी नदी कहाँ पर बह रही है, सारा लिमिटेड होगा। ठीक है, तो आप उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि भैया RSM SSB कहाँ पर इंटरेस्ट ज़्यादा रखता है, इसको किस में इंटरेस्ट ज़्यादा है, हमें जिसमें इसका इंटरेस्ट होगा उसी चीज़ों को पढ़ना है। पेपर सॉल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कर दीजिए आप लैब असिस्टेंट का, वहाँ से आइडिया मिल जाएगा। और पार्ट बी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आपको जनरल साइंस लुसेंट की बुक प्रीफर कर लीजिए, वहाँ पर क्वेश्चन मिल जाएंगे। 12th तक की बुक पढ़ लीजिए, अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है, वहाँ से आप क्वेश्चन लगा सकते हो। लेकिन हाँ, 11th 12th की एनसीईआरटी जरूर पढ़ना, क्योंकि देखो अभी नवोदय का एक लैब असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था, तो उसमें भी 11th 12th की एनसीईआरटी, इवन 6, 7, 8, 9, 10 इनको भी पढ़ना, क्योंकि यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, काफ़ी इजी है, काफ़ी सिंपल है। 4 से 5 दिन में आपकी ये सारी सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगी। हाँ, 11th 12th में आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो देखो 7th 8, 9, 10 यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन दे देता है, और स्टूडेंट क्या करते हैं, डायरेक्ट 11th 12th की पढ़ते, बस यही गलती कर लेते और बेसिक पूछ लेते 7th 8, 9, 10 का, क्योंकि आप कोई प्रोफेसर बनने थोड़ा जा रहे हो, आप एक लैब असिस्टेंट का एग्जाम दे रहे हो, और लैब असिस्टेंट में आपसे इतनी भी वो उम्मीद नहीं करता है कि आप कॉलेज लेवल का पढ़ लो। ठीक है, हाँ, बेसिक जो फंडामेंटल है वो सारा पढ़ लो, लेबोरेटरी में क्या क्या चीज़ें काम आती है थोड़ा बहुत उसके बारे में डिटेल पढ़ लो। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दो, ताकि मैं खुद आपके लिए एक सीरीज स्टार्ट कर लूँगा। केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के लिए मैं खुद एक सीरीज स्टार्ट कर लूँगा, जहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। आपके 60 to 70% क्वेश्चन उसी सीरीज से आने लग जाएंगे। लेकिन इसके लिए आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। अगर स्टूडेंट की क्वांटिटी प्रॉपर हुई तो हाँ, मैं ये चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री क्लास से स्टार्ट कर दूँगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।